राधा कृष्ण युगल सहस्त्र नाम, इन नामों का उल्लेख नारद पुराण में है। नारद पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव ने ये नाम देवर्षि नारद को बताए थे। इन नामों को युगल सहस्त्र नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें पहले के 500 नाम कृष्ण के हैं और पीछे के 500 नाम राधा के हैं। रमणीय वृंदावन में यमुना जी के तट से लगे हुए कल्प वृक्ष का सहारा लेकर श्याम सुंदर श्री राधा रानी के साथ खड़े हैं, ऐसा ध्यान करके युगल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हम इस वीडियो में एक एक नाम का अर्थ सहित उच्चारण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम नाम है देवकी नंदन, अर्थात देवकी को आनंदित करने वाले। शौरी अर्थात शूरसेन के वंशज। वासुदेव अर्थात सबके भीतर निवास करने वाले। वसुदेव का पुत्र होने के कारण भी इन्हें वासुदेव कहते हैं। बलानुज अर्थात बलराम जी के छोटे भाई। गदाग्रज अर्थात गद के बड़े भाई। कंस मोह अर्थात अपनी अलौकिक शौर्यपूर्ण लीलाओं से कंस को मोहित करने वाले। कंस सेवक मोहन अर्थात कंस की सेवा में तत्पर असुर वीरों को मोहित करने वाले। भिन्नार्गल, अर्गल कहते हैं दरवाजे की सिटकिनी को। जन्म लेने के पश्चात गोकुल गमन की इच्छा से कंस के कारागार में लगे हुए कीवाड़ों की सिटकिनी का भेदन करने वाले। भिन्न लोह अर्थात पिता के हाथों और पैरों में बंधी हुई लोहे की हथकड़ी और बेड़ी को संकल्प मात्र से तोड़ देने वाले। पितृवाह अर्थात पिता वसुदेव के द्वारा सिर पर वहन करने योग्य शिशु रूप कृष्ण। पितृस्तुत अर्थात अवतार काल में पिता के द्वारा जिनकी स्तुति की गई वे कृष्ण। मातृस्तुत माता देवकी के द्वारा जिनकी स्तुति की गई। शिव ध्येय अर्थात भगवान शंकर के ध्यान के विषय। यमुना जल भेदन, गोकुल जाते समय वसुदेव जी को मार्ग देने के लिए यमुना जी के जल का भेदन करने वाले। 15वां नाम है व्रजवासी, व्रज में निवास करने वाले। व्रजानंदी, अपने शुभ आगमन से संपूर्ण व्रज का आनंद बढ़ाने वाले। नंद बाल, नंद जी के पुत्र। दया निधि, दया के समुद्र। लीला बाल अर्थात लीला के लिए बाल रूप में प्रकट। पद्म नेत्र अर्थात कमल सदृश नेत्र वाले। गोकुलोत्सव अर्थात गोकुल के लिए उत्सव रूप अथवा अपने जन्म से गोकुल में आनंद उत्सव को बढ़ाने वाले। ईश्वर अर्थात सब प्रकार से समर्थ। गोपिका नंदन, अपनी शैशव सुलभ चेष्टाओं से यशोदा आदि गोपियों को आनंदित करने वाले। कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप अथवा सबको अपनी ओर खींचने वाले। गोपानंद अर्थात गोपों के लिए मूर्तिमान आनंद। सतांगति अर्थात साधु महात्माओं तथा भक्तजनों के आश्रय। वक प्राणहर अर्थात वकासुर के प्राण लेने वाले। विष्णु अर्थात सर्वत्र व्यापक। वक मुक्तिप्रद अर्थात वकासुर को मोक्ष देने वाले। हरि अर्थात पाप दुख और अज्ञान को हर लेने वाले। बल दुलाशय अर्थात शेष स्वरूप बलराम रूपी हिंडोले पर शयन करने वाले। श्यामल अर्थात श्याम वर्ण। सर्व सुंदर अर्थात संपूर्ण सौंदर्य के आश्रय। पद्मनाभ अर्थात जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है वे भगवान विष्णु। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के नियंता और प्रेरक। क्रीड़ा मनुज बालक अर्थात लीला के लिए मनुष्य बालक का रूप धारण किए हुए। लीला विध्वस्त शकट, शकट कहते हैं बैलगाड़ी को। अनायासी चरणों के स्पर्श से छकड़े को उलटकर उसमें स्थित असुर का नाश करने वाले। वेद मंत्राभिषेचित, यशोदा मैया की प्रेरणा से बाल अरिष्ट निवारण के लिए ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्र से अभिषिक्त। यशोदा नंदन, यशोदा मैया को आनंद देने वाले। कांत अर्थात कमनीय स्वरूप। मुनि कोटि निषेवित अर्थात करोड़ों मुनियों द्वारा सेवित। नित्यम मधुवनवासी अर्थात मधुवन में नित्य निवास करने वाले। वैकुंठ अर्थात वैकुंठ धाम के अधिपति विष्णु। संभव अर्थात सबकी उत्पत्ति के स्थान। क्रतु अर्थात यज्ञ स्वरूप। रमापति अर्थात
लक्ष्मीपति यदुपति अर्थात यदुवंशियों के स्वामी, मुरारी अर्थात मूर नामक दैत्य के नाशक, मधुसूदन अर्थात मधु नामक दैत्य को मारने वाले। 50वां नाम है माधव अर्थात यदुवंश के अंतर्गत मधुकुल में प्रकट। मानहारी अर्थात अभिमान और अहंकार का नाश करने वाले। श्रीपति अर्थात लक्ष्मी के स्वामी। भूधर शेषनाग रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले। प्रभु सर्वसमर्थ। बृहद्वन महालीला अर्थात महावन में बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले। नंदसुनु नंद जी के पुत्र। महासनः अर्थात अनंत शेष रूपी महान आसन पर विराजने वाले। तृणावर्त प्राणहारी अर्थात तृणावर्त नामक दैत्य को मारने वाले। यशोदा विस्मय प्रद अर्थात अपनी अद्भुत लीलाओं से यशोदा मैया को आश्चर्य में डाल देने वाले। त्रैलोक्य वक्त्र अपने मुख में तीनों लोकों को दिखाने वाले। पद्माक्ष अर्थात विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाले। पद्महस्त हाथ में कमल धारण करने वाले। प्रियंकर सबका प्रिय करने वाले। ब्रह्मण्य ब्राह्मण हितकारी। धर्मगोप्ता धर्म की रक्षा करने वाले। भूपति पृथ्वी के स्वामी। श्रीधर वक्ष स्थल में लक्ष्मी को धारण करने वाले। स्वराट अर्थात स्वयं प्रकाश। अजाध्यक्ष अर्थात ब्रह्मा जी के स्वामी। शिवाध्यक्ष अर्थात भगवान शिव के स्वामी। धर्माध्यक्ष अर्थात धर्म के अधिपति। महेश्वर अर्थात परमेश्वर। वेदांत वेद्य अर्थात उपनिषदों द्वारा जानने योग्य परमात्मा। ब्रह्मस्थ वेद में स्थित। प्रजापति संपूर्ण जीवों के पालक। अमोघ दृक् जिनकी दृष्टि कभी चुकती नहीं ऐसे सर्वसाक्षी। गोपी करावलंबी गोपियों के हाथ को पकड़कर नाचने वाले। गोप बालक सुप्रिय गोप बालकों के अत्यंत प्रियतम। बलानुयायी बलराम जी का अनुकरण करने वाले। बलवान अर्थात बलि। श्रीदाम प्रिय अर्थात श्रीदामा के प्रिय सखा। आत्मवान अर्थात मन को वश में करने वाले। गोपी गृहांगण रति गोपियों के घर और आंगन में खेलने वाले। भद्र अर्थात कल्याण स्वरूप। सुश्लोक मंगल अपने लोक पवन सुयश से सबका मंगल करने वाले। नवनीत हर माखन का हरण करने वाले। बाल बाल्यवस्था से विभूषित। नवनीत प्रियाशन मक्खन जिनका प्यारा भोजन है। बाल वृंदी गोप बालकों के समुदाय को साथ रखने वाले। मर्क वृंदी वानरों के झुंड के साथ खेलने वाले। चकिताक्ष आश्चर्ययुक्त चंचल नेत्रों से देखने वाले। पलायित मैया की साटी के भय से भाग जाने वाले। यशोदा तर्जित यशोदा मैया की डांट सहने वाले। कंपी अर्थात मैया मारेगी इस भय से कांपने वाले। मयारोदित शोभन अर्थात लीलाकृत रुदन से सुशोभित। दामोदर मैया द्वारा रस्सी से कमर में बांधे जाने वाले। अप्रमेय आत्मा जिसकी कोई माप नहीं ऐसे स्वरूप से युक्त। दयालु सब पर दया करने वाले। भक्त वत्सल भक्तों से प्यार करने वाले। 100वां नाम है उलूखले सुबद्ध अर्थात उखल में अच्छी तरह बंधे हुए। नम्र शीरा झुके मस्तक वाले। गोपी कदर्थित गोपियों द्वारा यशोदा मैया के पास जिनके बाल चापल्यता की शिकायत की गई। वृक्ष भंगी अर्थात यमलार्जुन नामक वृक्षों को भंग करने वाले। शोक भंगी अर्थात स्वयं सुरक्षित रहकर स्वजनों का शोक भंग करने वाले। धनदात्मज मोक्षण कुबेर पुत्रों का उद्धार करने वाले। देवर्षि वचन श्लाघी देवर्षि नारद के वचनों का आदर करने वाले। भक्त वात्सल्य सागर भक्त वत्सलता के समुद्र। व्रज कोलाहल कर अपनी बालोचित क्रीड़ाओं से व्रज में कोलाहल मचा देने वाले। व्रजानंद विवर्धन व्रजवासियों के आनंद की वृद्धि करने वाले। गोपात्मा गोप स्वरूप। प्रेरक इंद्रिय मन बुद्धि आदि को प्रेरणा देने वाले। साक्षी अर्थात अनंत विश्व के संपूर्ण पदार्थों और भावों के दृष्टा। वृंदावन निवासकृत वृंदावन में निवास करने वाले। वत्सपाल बछड़ों को पालने वाले। वत्सपति
बछड़ों के स्वामी एवं रक्षक, गोपधारक मंडनः अर्थात गोप बालकों की मंडली को सुशोभित करने वाले, बाल क्रीड़ा अर्थात बालोचित खेल खेलने वाले, बालरति अर्थात गोप बालकों से प्रेम करने वाले, बालकः अर्थात बाल रूपधारी गोपाल, कनकांगदी अर्थात सोने का बाजूबंद पहनने वाले, पीताम्बर अर्थात पीताम्बर पहनने वाले, हेममाली अर्थात सुवर्ण मालाधारी, मणिमुक्ता विभूषण अर्थात मणियों और मोतियों के आभूषण धारण करने वाले, किंकिड़ी कटकी अर्थात कटी में क्षुद्र घंटिका और हाथों में कड़े पहनने वाले, सूत्री अर्थात बाल्यावस्था में सुत की करधनी और बड़े होने पर यज्ञोपवीत धारण करने वाले, नुपुरी अर्थात पैरों में नुपुर पहनने वाले, मुद्रिकान्वित अर्थात हाथ की अंगुलियों में अंगूठी धारण करने वाले, वत्सासुर प्रतिध्वंसी अर्थात वत्सासुर का विनाश करने वाले, वकासुर विनाशनः वकासुर का विनाश करने वाले, अघासुर विनाशी अघासुर नामक सर्प रूपधारी दैत्य का विनाश करने वाले, विनिद्रीकृत बालकः सर्प के विष से मूर्छित गोप बालकों को अपनी अमृतमय दृष्टि से जीवित करके जगाने वाले, आद्य सबके आदि कारण, आत्मप्रद प्रेमी भक्तों के लिए अपने आत्मा तक को दे डालने वाले, संगी अर्थात गोप बालकों के संग रहने वाले, यमुना तीर भोजन अर्थात यमुना जी के तट पर ग्वाल बालों के साथ भोजन करने वाले, गोपाल मंडलीय मध्य अर्थात ग्वाल बालों की मंडली के बीच में बैठने वाले, सर्वगोपाल भूषण अर्थात संपूर्ण ग्वाल बालों को विभूषित करने वाले, कृत हस्त तल ग्रास हथेली में अन्न का ग्रास लेने वाले, व्यंजनाश्रित शाखिकः वृक्षों पर भोजन सामग्री एवं व्यंजन रखने वाले, कृत बाहु श्रृंगष्टि हाथों में सिंह और छड़ी धारण करने वाले, गुंजा अलंकृत कंठकः गुंजा की माला से अपने कंठ को विभूषित करने वाले, मयूर पिच्छ मुकुटः मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले, वनमाला विभूषितः वनमाला से अलंकृत, गैरिका चित्रित वपुः गेरू से अपने शरीर में चित्रों की रचना करने वाले, नव मेघ वपुः अर्थात नवीन मेघ घटा के समान श्याम शरीर वाले, स्मरः अर्थात कामदेव स्वरूप, कोटि कंदर्प लावण्य अर्थात करोड़ों कामदेवों के समान सौंदर्यशाली, लसन मकर कुंडल अर्थात सुंदर मकराकृति कुंडल धारण करने वाले, अजानुबाहु अर्थात घुटने तक लंबी भुजा वाले, भगवान अर्थात ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन छहों ऐश्वर्यों से पूर्णतया युक्त, निद्रा रहित लोचन अर्थात निद्रा शून्य नेत्रों वाले, कोटि सागर गांभीर्य करोड़ों समुद्र के समान गंभीर, काल कालः काल के भी महाकाल, सदाशिव नित्य कल्याण स्वरूप, विरंची मोहन वपुः अपने अद्भुत रूप से ब्रह्मा जी को भी मोह में डाल देने वाले, गोप वत्स वपुर्धर ग्वाल बालों और बछड़ों का रूप धारण करने वाले, ब्रह्मांड कोटि जनः करोड़ों ब्रह्मांडों के उत्पादक, ब्रह्म मोह विनाशकः ब्रह्मा जी के मोह का नाश करने वाले, ब्रह्मा स्वयं ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट, ब्रह्मेडितः ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुत, स्वामी अर्थात सबके अधिपति, शक्र दर्पादिनाशनः इंद्र के घमंड आदि को नष्ट करने वाले, गिरि पूजोपदेष्टा गोवर्धन पर्वत की पूजा का उपदेश देने वाले, धृत गोवर्धनाचल अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, पुरंदरेडितः इंद्र के द्वारा स्तुत, पूज्य सबके लिए पूजनीय, कामधेनु प्रपूजितः कामधेनु द्वारा पूजित, सर्व तीर्थाभिषिक्त सुरभि द्वारा संपूर्ण तीर्थों के जल से इंद्र पद पर अभिषिक्त, गोविंद गौओं के इंद्र होने पर गोविंद नाम से प्रसिद्ध, गोपरक्षक गोपों की रक्षा करने वाले, कालियार्तिकरः कालिया नाग का दमन करने वाले, क्रूर दुष्टों को दंड देने के लिए कठोर, नागपत्नी रीतः नागपत्नियों द्वारा स्तुत, विराट अर्थात विराट पुरुष, धेनुकारी धेनुकासुर के शत्रु, प्रलंबारी बलभद्र रूप से प्रलंब नामक असुर का नाश करने वाले, वृषासुर विमर्दनः वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर का मर्दन करने वाले, मयासुरात्मक ध्वंसी मयासुर के पुत्र व्योमासुर का नाश करने वाले, केशिकंठ विदारकः
केशी का कंठ विदीर्ण करने वाले, गोप गोप्ता ग्वालों के रक्षक, दावाग्नि परिशोषक दावानल का शोषण करने वाले, गोप कन्या वस्त्रहारी गोप कुमारियों के चिर का हरण करने वाले, गोप कन्या वर प्रद गोप कन्याओं को वर देने वाले, यज्ञ पत्न्यन्य भोजी यज्ञ पत्नियों के अन्न भोजन करने वाले, मुनि माना पहार कह अपने को मुनि मानने वाले, कुछ ब्राह्मणों के अभिमान को दूर करने वाले, जलेश मान मथन जल के स्वामी वरुण का मान मर्दन करने वाले, नंद गोपाल जीवन अजगर से छुड़ाकर नंद गोप को जीवन देने वाले, गंधर्व शाप मुक्ता अजगर रूप में आए हुए गंधर्व को शाप से छुड़ाने वाले, शंखचूड़ शिरोहर शंखचूड़ नामक गुजक का मस्तक काट लेने वाले, वंशीवटी अर्थात वंशीवट के समीप लीला करने वाले, वेणुवादी अर्थात वंशी बजाने वाले, गोपी चिंता पहार कह गोपियों की चिंता को दूर करने वाले, सरगोप्ता अर्थात सबके रक्षक, समावहान अर्थात सबके द्वारा पुकारे जाने वाले, सर्वगोपी मनोरथ अर्थात संपूर्ण गोपांगनाओं के अभिष्ट, व्यंग्य धर्म प्रवक्ता व्यंग्योक्ति द्वारा धर्म का उपदेश देने वाले, गोपी मंडल मोहन गोप सुंदरियों के समुदाय को मोहित करने वाले, रास क्रीड़ा रसास्वादी अर्थात रास क्रीड़ा के रस का स्वादन करने वाले, रसिक अर्थात रस का अनुभव करने वाले। 200वां नाम है राधिकाधव अर्थात श्री राधा के प्राणनाथ। किशोरी प्राणनाथ श्री किशोरी जी के प्राण वल्लभ, वृषभानु सुता प्रिय वृषभानु नंदिनी के प्यारे, स्वरगोपी जनानंदी गोपी जनों को आनंद देने वाले, गोपी जन विमोहन गोपांगनाओं के मन को मोह लेने वाले, गोपिका गीत चरित गोपांगनाओं द्वारा गाए हुए पावन चरित्र वाले, गोपी नर्तन लालस गोपियों के रास नृत्य की अभिलाषा रखने वाले, गोपी स्कंधाश्रित कर गोपी के कंधे पर हाथ रखकर चलने वाले, गोपिका चुंबन प्रिय यशोदा आदि मातृभाव रखने वाली गोपियों के द्वारा किया जाने वाला मुख चुंबन जिन्हें प्रिय है वे श्याम सुंदर, गोपीव्य जन विजित गोपियां जिन्हें पंखा डुलाकर आराम पहुंचाती हैं वे कृष्ण, गोपिका केश संस्कारी गोपिका के केशों को संवारने वाले, गोपिका पुष्प संस्तरः गोपिका का फूलों से श्रृंगार करने वाले, गोपिका हृदयालंबी गोपी के हृदय का आश्रय लेने वाले, गोपी वहन तत्पर श्री राधा को कंधे पर बिठाकर ढोने के लिए प्रस्तुत, गोपिका मदहारी गोपांगनाओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले, गोपिका परमार्जित गोपांगनाओं को परम फल के रूप में प्राप्त, गोपिका कृत सल्लीलः रास लीला में अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने जिनकी पवित्र लीलाओं का अनुकरण किया था वे श्री कृष्ण, गोपिका संस्मृत प्रिय गोपिकाओं द्वारा निरंतर चिंतन किए जाने वाले प्रियतम, गोपिका वंदित पद गोपिकाओं द्वारा वंदित चरणों वाले, गोपिका वशवर्तन गोप सुंदरियों के वश में रहने वाले, राधा पराजित श्री राधा रानी से हार मान लेने वाले, श्रीमान अर्थात शोभाशाली, निकुंजेसु विहारवान वृंदावन के कुंज में सुंदर लीला करने वाले, कुंज प्रिय निकुंज के प्रेमी, कुंजवासी कुंज में निवास करने वाले, वृंदावन विकासन वृंदावन को प्रकाशित करने वाले, यमुना जल सिक्तांग यमुना जी के जल से अभिषिक्त अंगों वाले, यमुना सौख्यदायक यमुना जी को सुख देने वाले, शशीशम स्तंभन रास लीला की रात्रि में चंद्रमा की गति को रोक देने वाले, शूर अखंड शौर्य संपन्न, कामी प्रेमी भक्तों से मिलने की कामना वाले, काम विमोहन अपनी दिव्य लीलाओं से कामदेव को विमोहित कर देने वाले, कामाद्य कामदेव के आदि कारण, कामनाथ काम के स्वामी, काम मानस भेदन कामदेव के भी हृदय का भेदन करने वाले, कामद इच्छानुरूप भोग देने वाले, काम रूप भक्तजनों की कामना के अनुरूप रूप धारण करने वाले, कामिनी काम संचय गोप कामिनियों के प्रेम का संग्रह करने वाले, नित्य क्रीड़ा नित्य खेल करने वाले, महालीला महती लीला करने वाले, सर्व सर्वस्वरूप सर्वगतः सर्वत्र व्यापक,
परमात्मा परब्रह्म स्वरूप पराधीशः परमेश्वर सर्व कारण कारण समस्त कारणों के भी कारण। गृहीत नारद वचाह नारद जी के वचन मानने वाले अक्रूर परिचिंतित व्रज में जाते हुए अक्रूर जी के द्वारा मार्ग में जिनका विशेष रूप से चिंतन किया गया वे श्री कृष्ण अक्रूर वंदित पद अक्रूर जी के द्वारा वंदित चरणों वाले गोपिका तोष कारक भावी विरह से व्याकुल हुई गोपंगनाओं को सांत्वना देने वाले अक्रूर वाक्य संग्राही अक्रूर जी के वचनों को स्वीकार करने वाले मथुरा वास कारण मथुरा में निवास करने वाले अक्रूर ताप शमन अक्रूर जी का दुख दूर करने वाले रजकायु प्रणाशन कंस के धोबी की आयु को नष्ट करने वाले मथुरानंददायी मथुरा वासियों को आनंद देने वाले कंस वस्त्र विलुंठन कंस के कपड़ों को लूट लेने वाले कंस वस्त्र परिधान कंस के वस्त्र पहनने वाले गोप वस्त्र प्रदायक ग्वाल वालों को वस्त्र देने वाले सुदाम गृहगामी सुदामा माली के घर जाने वाले सुदाम परिपूजित सुदामा माली के द्वारा पूजित तंतुवायक संप्रीत दर्जी के ऊपर प्रसन्न कुब्जा चंदन लेपन कुब्जा के घिसे हुए चंदन को अपने श्री अंगों में लगाने वाले कुब्जा रूप प्रदह कुब्जा को सुंदर रूप देने वाले विजय विशिष्ट ज्ञानवान मुकुंद मोक्ष देने वाले विष्टरश्रवाह विस्तृत सुयश एवं कानों वाले सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले मथुरा लोकी मथुरा नगरी का दर्शन करने वाले सर्वलोकाभिनंदन सब लोगों से अभिनंदन पाने वाले कृपा कटाक्षदर्शी कृपा पूर्ण कटाक्ष से सब की ओर देखने वाले दैत्यारी दैत्यों के शत्रु देवपालक देवताओं के रक्षक सर दुख प्रशमन सबके संपूर्ण दुखों का नाश करने वाले धनुर्भंगी धनुष तोड़ने वाले महोत्सव महान उत्सव रूप कुवल यापिड हंता कुवल यापिड नामक हाथी का वध करने वाले दंत स्कंध हाथी के तोड़े हुए दांतों को कंधे पर धारण करने वाले बलाग्रणी बलराम जी को आगे करके चलने वाले कल्प रूपधर विभिन्न लोगों के लिए उनकी भावना के अनुसार रूप धारण करने वाले धीर अविचल धैर्य से संपन्न दिव्य वस्त्रानुलेपन दिव्य वस्त्र तथा दिव्य अंगराग धारण करने वाले मल्ल रूप कंस के अखाड़े में पहलवान के रूप में उपस्थित महाकाल महान काल रूप काम रूपी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बलान्वित अनंत बल संपन्न कंस त्रास्कर कंस को भयभीत कर देने वाले भीम कंस के लिए भयंकर मुष्टिकांत बलभद्र रूप से मुष्टिक के जीवन का अंत कर देने वाले कंसहा कंस का वध करने वाले चाणूरग्न चाणूर का नाश करने वाले भयहर भय हर लेने वाले शलारी शल के शत्रु तोशलांतक तोशल का अंत करने वाले वैकुंठवासी विष्णु रूप से वैकुंठ धाम में निवास करने वाले कंसारी कंस के शत्रु सरदुष्ट निषूदन सब दुष्टों का नाश करने वाले देवदुंदुभी निर्घोषी देवदुंदुभी घोष के कारण पितृशोक निवारण माता पिता का शोक दूर करने वाले यादवेंद्र यदुकुल के स्वामी सतामनाथ सत्पुरुषों के रक्षक 300वां नाम है यादवारी प्रमर्दन यादवों के शत्रुओं का मर्दन करने वाले शौरी शोक विनाशी वसुदेव जी के शोक का नाश करने वाले देवकी ताप नाशन देवकी का संताप नष्ट करने वाले उग्रसेन परित्राता उग्रसेन के रक्षक उग्रसेना भी पूजित उग्रसेन द्वारा पूजित उग्रसेनाभिषेकी उग्रसेन का राज्याभिषेक करने वाले उग्रसेन दयापर उग्रसेन के प्रति दया भाव बनाए रखने वाले सर्वसात्वत साक्षी संपूर्ण यदुवंशियों की देखभाल करने वाले यदु नाम अभिनंदन यदुवंशियों को आनंदित करने वाले सर्वमाथुर संसेव्य संपूर्ण मथुरा वासियों द्वारा सेवन करने योग्य करुण दयालु भक्त बांधव भक्तों के भाई बंधु सर्वगोपाल धनदह संपूर्ण ग्वालों को धन देने वाले गोपी गोपाल लालसह गोपियों और ग्वालों से मिलने के लिए उत्सुक रहने वाले शौरी दत्तोपवीति वसुदेव जी के द्वारा उपनयन संस्कार में दिए हुए यज्ञोपवीत को धारण करने वाले उग्रसेन दयाकर उग्रसेन पर दया करने वाले गुरु भक्ता गुरु सांदीपनी के प्रति
भक्ति भाव से युक्त ब्रह्मचारी, गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, निगमाध्ययने रतः अर्थात वेद अध्ययन परायण, संकर्षण सहाध्यायी, बलराम जी के सहपाठी, सुदाम सुहृत अर्थात सुदामा ब्राह्मण के सखा, विद्यानिधि विद्या के भंडार, कला कोश संपूर्ण कलाओं के कोशगार, मृत पुत्र प्रदह मरे हुए गुरुपुत्रों को यमलोक से जीवित लाकर गुरु की सेवा में अर्पित करने वाले, चक्री सुदर्शन चक्रधारी, पांचजनी पांचजन्य शंख धारण करने वाले, सर्वनार की विमोचन संपूर्ण नरकवासियों का उद्धार करने वाले, यमार्चित यमराज द्वारा पूजित, पर अर्थात सर्वोत्कृष्ट, देव अर्थात द्युतिमान, नामोच्चार वश अपने नाम के उच्चारण मात्र से वश में हो जाने वाले, अच्युत अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, कुब्जा विलासी कुब्जा के कुबड़ेपन को मिटाने की लीला करने वाले, सुभग पूर्ण सौभाग्यशाली, दीन बंधु दीन दुखियों और असहायों के बंधु, अनुपम जिनके समान दूसरा कोई नहीं, अक्रूर गृह गोप्ता अक्रूर के गृह की रक्षा करने वाले, प्रतिज्ञा पालक प्रतिज्ञा का पालन करने वाले, शुभ अर्थात शुभ स्वरूप, जरासंध जयी 17 बार जरासंध को जीतने वाले, विद्वान अर्थात सर्वज्ञ, यवनांत अर्थात काल यवन का अंत करने वाले, द्विजाश्रय द्विजों के आश्रय, मुचकुंद प्रिय करह मुचकुंद का प्रिय करने वाले, जरासंध पलायित 18वीं बार के युद्ध में जरासंध के सामने से युद्ध छोड़कर भाग जाने वाले, द्वारका जनक द्वारकापुरी को प्रकट करने वाले, गुढ़ मानव रूप में छिपे हुए परमात्मा, ब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मण भक्त, सत्य संग्रह अर्थात सत्य प्रतिज्ञ, लीलाधर अर्थात लीलाधारी, प्रियकर सबका प्रिय करने वाले, विश्वकर्मा बहुत प्रकार के कर्म करने वाले, यशप्रद दूसरों को यश देने वाले, रुक्मिणी प्रिय संदेश रुक्मिणी को प्रिय संदेश देने वाले, रुक्मी शोक विवर्धन रुक्मी का शोक बढ़ाने वाले, चैद्य शोकालय शिशुपाल के लिए शोक के भंडार, श्रेष्ठ अर्थात उत्तम गुण संपन्न, दुष्ट राजन्य नाशन दुष्ट राजाओं का नाश करने वाले, रुक्मी वैरूप्य कर्ण रुक्मी के आधे बाल को मुड़ाकर उसे कुरूप बना देने वाले, रुक्मिणी वचने रतः रुक्मिणी के वचन का पालन करने में तत्पर, बलभद्र वचोग्राही बलभद्र की आज्ञा मानने वाले, मुक्त रुक्मी रुक्मी को जीवित छोड़ देने वाले, जनार्दन भक्तों द्वारा याचित, रुक्मिणी प्राणनाथ रुक्मिणी के प्राणवल्लभ, सत्यभामापति सत्यभामा के स्वामी, स्वयं भक्त पक्षी स्वयं ही भक्तों का पक्ष लेने वाले, भक्ति वश्य भक्ति से वश में हो जाने वाले, अक्रूर मणिदायक अक्रूर जी को स्यमंतक मणि देने वाले, शतधन्व प्राणहारी शतधन्वा के प्राण लेने वाले, ऋक्षराज सुता प्रिय ऋक्षों के राजा जाम्बवान की पुत्री के प्रियतम पति, सत्राजित तनयाकांत सत्राजित की सुपुत्री सत्यभामा के प्राणवल्लभ, मित्रविंदापहारक मित्रविंदा का अपहरण करने वाले, सत्यापति नग्नजीत की पुत्री सत्या के स्वामी, लक्ष्मणाजीत स्वयंवर में लक्ष्मण को जीतने वाले, पूज्य पूजा के योग्य, भद्रा प्रियंकर भद्रा का प्रिय करने वाले, नरकासुर घाती नरकासुर का वध करने वाले, लीला कन्याहर लीला पूर्वक 16,000 कन्याओं को नरकासुर की कैद से छुड़ाकर अपने साथ ले जाने वाले, जयी अर्थात विजयशील, मुरारी अर्थात मूल दैत्य का नाश करने वाले, मदनेश अर्थात कामदेव पर भी शासन करने वाले, धरित्री दुख नाशन धरती का दुख दूर करने वाले, वैनतेयी गरुण के स्वामी, स्वर्गगामी पारिजात के लिए स्वर्गलोक की यात्रा करने वाले, आदित्य कुंडल प्रदह अदिति को कुंडल देने वाले, इंद्रार्चित इंद्र के द्वारा पूजित, रमाकांत लक्ष्मी के प्रियतम, वज्री भार्य प्रपूजित इंद्र पत्नी शशि के द्वारा पूजित, पारिजातापहारी पारिजात वृक्ष का अपहरण करने वाले, शक्रमानापहारक इंद्र का अभिमान चूर्ण करने वाले, प्रद्युम्न जनक प्रद्युम्न के पिता, सांबतात सांब के पिता, बहुसुत अधिक पुत्रों वाले,
विधु अर्थात विष्णु स्वरूप, गर्गाचार्य गर्ग मुनि को आचार्य बनाने वाले, सत्यगति सत्य से ही प्राप्त होने वाले, धर्माधार धर्म के आश्रय, धराधर पृथ्वी को धारण करने वाले, द्वारका मंडन द्वारका को सुशोभित करने वाले, श्लोक्य यशोगान के योग्य, सुश्लोक उत्तम यश वाले, निगमालय वेदों के आश्रय, पौंड्रक प्राणहारी मिथ्या वासुदेव नामधारी पौंड्रक के प्राण लेने वाले, काशीराज शिरोहर काशीराज का सिर काटने वाले, अवैष्णव विप्रदाही अवैष्णव ब्राह्मणों को जो यदुवंशियों के प्रति मारण का प्रयोग कर रहे थे दग्ध करने वाले, सुदक्षिण भयावह काशीराज के पुत्र सुदक्षिण को भय देने वाले, जरासंध विदारी भीमसेन के द्वारा जरासंध को चीर डालने वाले, धर्मनंदन यज्ञकृत धर्मपुत्र युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण करने वाले, शिशुपाल शिरश्छेदी शिशुपाल का सिर काटने वाले, दंत वक्त्र विनाशन दंत वक्त्र का नाश करने वाले, विदुरथांतक विदुरथ के काल, श्री शशः लक्ष्मी जी के स्वामी, श्री सदः संपत्ति देने वाले, द्विविध नाशन बलभद्र रूप से द्विविध वानर का नाश करने वाले, रुक्मिणी मानहारी रुक्मिणी का अभिमान दूर करने वाले, रुक्मिणी मान वर्धन रुक्मिणी का सम्मान बढ़ाने वाले, देवर्षि शाप हरता देवर्षि नारद का शाप दूर करने वाले, द्रौपदी वाक्य पालक द्रौपदी के वचनों का पालन करने वाले, दुर्वासो भयहारी दुर्वासा का भय दूर करने वाले, पांचाली स्मरणागत द्रौपदी के स्मरण करते ही आप पहुंचने वाले, पार्थ दूत कुंती पुत्रों के दूत, पार्थ मंत्री कुंती पुत्रों के सलाहकार, पार्थ दुखौग नाशन कुंती पुत्रों के दुख समुदाय का नाश करने वाले, पार्थ मानापहारी कुंती पुत्रों का अभिमान दूर करने वाले, पार्थ जीवनदायक कुंती पुत्रों को जीवन देने वाले, पांचाली वस्त्रदाता कौरवों की सभा में द्रौपदी को वस्त्र राशि अर्पण करने वाले, विश्वपालक पालक विश्व की रक्षा करने वाले, देवताओं के भी रक्षक, श्वेताश्व सारथी श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन के सारथी, सत्य सत्य स्वरूप, सत्य साध्य सत्य से प्राप्त होने योग्य, भयापह भक्तों के भय का नाश करने वाले, सत्य संध सत्य प्रतिज्ञ, सत्य रति सत्य में रत, सत्य प्रिय सत्य जिनको प्यारा है, उदारधि उदार बुद्धि वाले, महासेन जयी शोणितपुर में बाणासुर के पक्ष में युद्ध के लिए आए हुए स्वामी कार्तिकेय को भी परास्त करने वाले, शिव सैन्य विनाशन भगवान शिव की सेना को मार भगाने वाले, बाणासुर भुजच्छेत्ता बाणासुर की भुजाओं को काटने वाले, बाण बाहु वरप्रदः बाणासुर को चार भुजाओं से युक्त रहने का वर देने वाले, तार्क्ष्य मानापहारी गरुण का अभिमान चूर्ण करने वाले, तार्क्ष्य तेजो विवर्धन गरुण के तेज को बढ़ाने वाले, राम स्वरूपधारी श्री राम का स्वरूप धारण करने वाले, सत्यभामा मुदावह सत्यभामा को आनंद देने वाले, रत्नाकर जल क्रीड़ा समुद्र के जल में क्रीड़ा करने वाले, व्रज लीला प्रदर्शक अधिकारी भक्तों को व्रज लीला का दर्शन कराने वाले, स्वप्रतिज्ञा परिध्वंसी भीष्म जी की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देने वाले, भीष्माज्ञा परिपालक भीष्म की आज्ञा का पालन करने वाले, वीरायुधर वीरों के अस्त्र शस्त्र हर लेने वाले, कालह काल स्वरूप, कालिकेश कालिका के स्वामी, महाबलः महाशक्ति संपन्न, बर्बरिक शिरोहारी बर्बरिक का सिर काटने वाले, बर्बरिक शिरप्रदः बर्बरिक का सिर देने वाले, धर्मपुत्र जयी धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जय दिलाने वाले, शूर दुर्योधन मदांतकः शूरवीर दुर्योधन के मद का नाश करने वाले, गोपिका प्रीति निर्बंध नित्य क्रीड़ा गोपांगनाओं के प्रेम पूर्ण आग्रह से वृंदावन में नित्य लीला करने वाले, व्रजेश्वर व्रज के स्वामी, राधा कुंड रति राधा कुंड में खेल करने वाले, धन्य धन्यवाद के योग्य, सदांदोल समाश्रित सदा झूले पर झूलने वाले, सदा मधुवनानंदी सदा मधुवन में आनंद लेने वाले, सदा वृंदावन प्रिय वृंदावन के शाश्वत प्रेमी, अशोक वन सन्नद्ध अशोक वन में लीला के लिए सदा प्रस्तुत, सदा तिलक संगतः सदैव तिलक लगाने वाले, सदा गोवर्धन रति
गिरिराज गोवर्धन पर सदा क्रीड़ा करने वाले, सदा गोकुल वल्लभः, सदैव गोकुल ग्राम एवं गो समुदाय के प्रिय, भांडीरवट संवासी, भांडीरवट के नीचे निवास करने वाले, नित्यम वंशीवट स्थितः, वंशीवट पर सदा स्थित रहने वाले, नंदग्राम कृतावासः, नंदगांव में निवास करने वाले, वृषभानु गृह प्रिय, वृषभानु जी के गृह को प्रिय मानने वाले, गृहित कामिनी रूपः, मोहिनी का रूप धारण करने वाले, नित्यम रास विलासकृत, नित्य रास लीला करने वाले, वल्लवी जन संगोप्ता, गोपांगनाओं के रक्षक, वल्लवी जन वल्लभः, अर्थात गोपी जनों के प्रियतम, देव शर्मा कृपा करता, देव शर्मा पर कृपा करने वाले, कल्प पादप संस्थित, कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाले, शिलानुगंध नीलयः, शिलामय सुगंधित भवन में निवास करने वाले, पादचारी पैदल चलने वाले, घनच्छवि मेघ के समान श्याम कांति वाले, अतसी कुसुम प्रख्यः, तीसी के फूल के समान वर्ण वाले, सदा लक्ष्मी कृपा करः, लक्ष्मी जी पर सदा कृपा करने वाले, त्रिपुरारी प्रिय करः, महादेव जी का प्रिय करने वाले, उग्र धनवा अर्थात भयंकर धनुष वाले, अपराजितः अर्थात किसी से भी पराजित न होने वाले, षडधुर ध्वंस करता, षडधुर का नाश करने वाले, निकुंभ प्राणहारकः, निकुंभ के प्राणों को हरने वाले, वज्रनाभपुर ध्वंसी, वज्रनाभपुर का ध्वंस करने वाले, पौंड्रक प्राणहारकः, पौंड्रक के प्राणों का अंत करने वाले, बहुलाश्व प्रीति करता, मिथिला के राजा बहुलाश्व पर प्रेम करने वाले, द्विजवर्य प्रियंकरः, श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्त शिरोमणि श्रुतदेव का प्रिय करने वाले, शिव संकटहारी, भगवान शिव का संकट टालने वाले, वृकासुर विनाशनः, वृकासुर का नाश करने वाले, भृगु सत्कारकारी, भृगु जी का सत्कार करने वाले, शिव सात्विकता प्रदः, भगवान शिव को सात्विकता प्रदान करने वाले, गोकर्ण पूजकः, गोकर्ण की पूजा करने वाले, सांब कुष्ठ विध्वंस कारणः, सांब की कोढ़ का नाश करने वाले, वेदस्तुतः, वेदों के द्वारा स्तुत, वेदवित्तः अर्थात वेदों के ज्ञाता, यदुवंशावर्धनः, यदुकुल को बढ़ाने वाले, यदुवंश विनाशी, यदुकुल का संहार करने वाले, और 500वां नाम है उद्धवोद्धार कारकः अर्थात उद्धव का उद्धार करने वाले। राधा अर्थात श्री कृष्ण की आराध्या देवी और उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति, राधिका अर्थात श्री कृष्ण की आराधना करने वाली वृषभानुपुत्री, आनंदा अर्थात आनंद स्वरूप, वृषभानुजा अर्थात वृषभानुगोप की कन्या, वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की स्वामिनी, पुण्या अर्थात पुण्यमयी, कृष्ण मांसहारिणी अर्थात कृष्ण का चित्त चुराने वाली, प्रगल्भा अर्थात प्रतिभा, साहस, निर्भयता और उदार बुद्धि से संपन्न, चतुरा अर्थात चतुराई से युक्त, कामा अर्थात प्रेम स्वरूपा, कामिनी अर्थात एकमात्र श्री कृष्ण को चाहने वाली, हरि मोहिनी श्री कृष्ण को मोहित करने वाली, ललिता अर्थात मनोहर सौंदर्य से सुशोभित, मधुरा अर्थात माधुर्य भाव से युक्त, माधवी अर्थात मधुमयी, किशोरी अर्थात नित्य किशोर अवस्था से युक्त, कनक प्रभा अर्थात सुवर्ण के समान कांति वाली, जीत चंद्रा अर्थात मुख के सौंदर्य से चंद्रमा को भी परास्त करने वाली, जित मृगा चंचल चकित नेत्रों की शोभा से मृग को भी मात करने वाली, जीत सिंहा सूक्ष्म कटी भाग की कमनीयता से मृगराज सिंह के भी मद को चूर्ण करने वाली, जीत द्वीपा अर्थात मंद मंद गति से गजेंद्र का भी गर्व खर्व करने वाली, जीत रंभा अर्थात उर्वों की स्निग्धता से कदली को भी तिरस्कृत करने वाली, जीत पिका अर्थात अपने मधुर कंठ स्वर से कोयल को भी तिरस्कृत करने वाली, गोविंद हृदयोद्भवा श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुई, जीत विंबा अर्थात अपने अधर की अरुणिमा से विंब फल को भी तिरस्कृत करने वाली, जीत शुका नुकीली नासिका की शोभा से तोते को भी लजा देने वाली, जीत पद्मा अर्थात अपने अनिर्वचनीय रूप लावण्य से लक्ष्मी जी को भी
लज्जित करने वाली। कुमारिका अर्थात नित्य कुमारी। श्री कृष्णाकर्षणा अर्थात श्री कृष्ण को अपनी ओर खींचने वाली। देवी अर्थात दिव्य स्वरूपा। नित्य युग्म स्वरूपिणी अर्थात नित्य युगल रूपा। नित्यम विहारिणी अर्थात श्याम सुंदर के साथ नित्य लीला करने वाली। कांता अर्थात नंद नंदन की प्रियतमा। रसिका अर्थात प्रेम रस का आस्वादन करने वाली। कृष्ण वल्लभा अर्थात श्री कृष्ण प्रिया। आमोदिनी अर्थात श्री कृष्ण को आमोद प्रदान करने वाली। मोदवती अर्थात मोदमयी। नंद नंदन भूषिता अर्थात नंद नंदन श्री कृष्ण के द्वारा जिनका श्रृंगार किया गया है। दिव्यांबरा अर्थात दिव्य वस्त्र धारण करने वाली। दिव्यहारा अर्थात दिव्य हार धारण करने वाली। मुक्तामणि विभूषिता अर्थात दिव्य मुक्तामणियों से विभूषित। कुंज प्रिया वृंदावन के कुंजों से प्यार करने वाली। कुंजवासा कुंज में निवास करने वाली। कुंज नायक नायिका कुंज नायक श्री कृष्ण की नायिका। चारु रूपा मनोहर रूप वाली। चारु वक्त्रा परम सुंदर मुख वाली। चारु हेमांगदा सुंदर सुवर्ण के भुजबंद धारण करने वाली। शुभा अर्थात शुभ स्वरूपा। श्री कृष्ण वेणु संगीता श्री कृष्ण द्वारा मुरली में जिनके नाम और यश का गान किया जाता है। मुरली हारिणी विनोद के लिए श्री कृष्ण की मुरली का हरण करने वाली। शिवा अर्थात कल्याण स्वरूप। भद्रा अर्थात मंगलमयी। भगवती अर्थात षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न। धन शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान और त्याग यह 6 ऐश्वर्य जिनके पास एक साथ होते हैं वही भगवान या भगवती है। शांता अर्थात शांतिमयी। कुमुदा अर्थात पृथ्वी पर आनंदोल्लास वितीर्ण करने वाली। सुंदरी अर्थात अनंत सौंदर्य की निधि। प्रिया अर्थात सखियों तथा श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय। कृष्ण क्रीड़ा अर्थात श्री कृष्ण के साथ लीला करने वाली। कृष्ण रति अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम वाली। श्री कृष्ण सहचारिणी अर्थात वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ विचरने वाली। वंशीवट प्रियस्थाना वंशीवट जिनका प्रिय स्थान है। युग्मा युग्म स्वरूपिणी युगल रूपा और एक रूपा। भांडिर वासिनी भांडिर वन में निवास करने वाली। शुभ्रा अर्थात गौर वर्णा। गोपीनाथ प्रिया अर्थात गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की प्रियतमा। सखी अर्थात श्री कृष्ण की सखी। श्रुति निश्वासितः अर्थात श्रुतियां जिनके निश्वास से प्रकट होती हैं। दिव्या अर्थात दिव्य स्वरूपा। गोविंद रस दायिनी गोविंद को माधुर्य रस प्रदान करने वाली। श्री कृष्ण प्रार्थिनी केवल श्री कृष्ण को चाहने वाली। ईशाना अर्थात ईश्वरी। महानंद प्रदायिनी अर्थात परमानंद प्रदान करने वाली। वैकुंठ जन संसेव्या अर्थात वैकुंठ वासियों द्वारा सेवन करने योग्य। कोटि लक्ष्मी सुखावहा अर्थात कोटि कोटि लक्ष्मी से भी अधिक सुख प्रदान करने वाली। कोटि कंदर्प लावण्या अर्थात करोड़ों कामदेवों से अधिक रूप लावण्यता से संपन्न। रति कोटि रति प्रदा अर्थात करोड़ों रतियों से भी अधिक प्रगाढ़ प्रीति रस प्रदान करने वाली। भक्ति ग्राह्य अर्थात भक्ति से प्राप्त होने योग्य। भक्ति रूपा अर्थात भक्ति स्वरूपा। लावण्य सरसी अर्थात सौंदर्य की पुष्करिणी। उमा अर्थात योग माया एवं ब्रह्म विद्या स्वरूपा। ब्रह्म रुद्रादि संराध्या अर्थात ब्रह्मा तथा रुद्र आदि के द्वारा आराधना करने योग्य। नित्यम कौतूहलान्वितः अर्थात नित्य कौतुक युक्त। नित्य लीला अर्थात नित्य लीला परायणा। नित्य कामा अर्थात नित्य कृष्ण मिलन को चाहने वाली। नित्य श्रृंगार भूषिता अर्थात नित्य नूतन श्रृंगार से विभूषित। नित्य वृंदावन रसा अर्थात वृंदावन के माधुर्य रस का सदा आस्वादन करने वाली। नंद नंदन संयुता अर्थात नंद नंदन श्री कृष्ण के साथ रहने वाली। गोपिका मंडली युक्ता अर्थात गोपियों की मंडली से घिरी हुई। नित्यम गोपाल संगता अर्थात सदा गोपाल श्री कृष्ण से मिलने वाली।
गोरस क्षेपिणी अर्थात गोरस फेंकने या लुटाने वाली। शूरा अर्थात शौर्य संपन्न। सानंदा अर्थात आनंद युक्त। आनंददायिनी अर्थात आनंद देने वाली। महालीला प्रकृष्टा अर्थात श्री कृष्ण की महालीला की सर्वश्रेष्ठ पात्र। नागरी अर्थात परम चतुरा। नगचारिणी अर्थात गिरिराज गोवर्धन पर विचरने वाली। नित्यमा घूर्णिता अर्थात श्री कृष्ण की खोज में निरंतर घूमने वाली। पूर्णा अर्थात समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण। कस्तूरी तिलकान्विता अर्थात कस्तूरी की बिंदी से सुशोभित। 6वां नाम है पद्मा अर्थात लक्ष्मी स्वरूपा। श्यामा अर्थात सौंदर्य से संपन्न। मृगाक्षी अर्थात मृग के समान विशाल एवं चंचल नेत्रों वाली। सिद्धि रूपा अर्थात सिद्धि स्वरूपा। रसावहा अर्थात श्री कृष्ण को माधुर्य का रस आस्वादन कराने वाली। कोटि चंद्रानना अर्थात करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुंदर मुख वाली। गौरी अर्थात गौरवर्णा। कोटि कोकिल सुस्वरा अर्थात करोड़ों कोकिलों के समान मधुर स्वर वाली। शील सौंदर्य नीलया अर्थात उत्तम शील तथा अनंत सौंदर्य की आधारभूता। नंद नंदन लालिता अर्थात नंदनंदन श्री कृष्ण से दुलार पाने वाली। अशोक वन संवासा अर्थात अशोक वन में निवास करने वाली। भांडीर वन संगता अर्थात भांडीर वन में मिलने वाली। कल्पद्रुम तलाविष्टा अर्थात कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई। कृष्णा अर्थात कृष्ण स्वरूपा। विश्वा अर्थात विश्व स्वरूपा। हरिप्रिया अर्थात श्री कृष्ण की प्रेयसी। अजागम्या अर्थात ब्रह्मा जी के लिए अगम्य। भवागम्या अर्थात महादेव जी के लिए अगम्य। गोवर्धन कृतालया अर्थात गोवर्धन पर्वत पर निवास करने वाली। यमुना तीर निलया अर्थात यमुना तट पर रहने वाली। शश्वत गोविंद जल्पिनी अर्थात सदा श्री कृष्ण गोविंद की रट लगाने वाली। शश्वन मानवती अर्थात नित्य मानिनी। स्निग्धा अर्थात स्नेहमयी। श्री कृष्ण परिवंदिता अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा नित्य वंदित। कृष्णस्तुता अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा जिनका गुणगान किया जाता है। कृष्णव्रता अर्थात श्री कृष्ण परायणा। श्री कृष्ण हृदयालया अर्थात श्री कृष्ण के हृदय में निवास करने वाली। देवद्रुमफला अर्थात कल्प वृक्ष के समान मनोवांछित फल देने वाली। सेव्या अर्थात सेवन करने योग्य। वृंदावन रसालया अर्थात वृंदावन के रस में निमग्न रहने वाली। कोटि तीर्थमयी अर्थात कोटि तीर्थ स्वरूपा। सत्या अर्थात सत्य स्वरूपा। कोटि तीर्थ फल प्रदा अर्थात करोड़ों तीर्थों का फल देने वाली। कोटि योग्य सुदुष्प्राप्या अर्थात करोड़ों योग साधनाओं से भी दुर्लभ। कोटि यज्ञ दुराश्रया अर्थात कोटि यज्ञों से भी जिनकी शरणागति प्राप्त होनी कठिन है। मनसा अर्थात मनसा नाम से प्रसिद्ध। शशिलेखा अर्थात श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा की कला। श्री कोटि सुभगा अर्थात कोटि लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती। अनघा अर्थात पाप शून्य। कोटि मुक्त सुखा अर्थात करोड़ों मुक्तात्माओं के समान सुखी। सौम्या अर्थात सौम्य स्वरूपा। लक्ष्मी कोटि विलासिनी अर्थात करोड़ों लक्ष्मियों के समान विलासवती। तिलोत्तमा अर्थात ठोड़ी में तिल के आकार की बिंदी या चिन्ह होने के कारण अतिशय उत्तम सौंदर्य युक्त। त्रिकालस्था अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में विद्यमान। त्रिकालज्ञा अर्थात तीनों कालों की घटनाओं को जानने वाली। अधीश्वरी अर्थात स्वामिनी। त्रिवेदज्ञा अर्थात तीनों वेदों को जानने वाली। त्रिलोकज्ञा अर्थात तीनों लोकों को जानने वाली। तुर्यांत निवासिनी अर्थात जागृत से लेकर तुरिया पर्यंत सब अवस्थाओं में निवास करने वाली। दुर्गाराध्या अर्थात उमा के द्वारा आराध्य। रमाराध्या अर्थात लक्ष्मी की आराध्य देवी। विश्वाराध्या अर्थात संपूर्ण जगत के लिए आराधनीय। चिदात्मिका अर्थात चेतन स्वरूपा। देवाराध्या अर्थात देवताओं की आराध्य देवी। पराराध्या अर्थात परम आराध्य देवी। ब्रह्माराध्या अर्थात
ब्रह्मा जी के द्वारा उपास्य परात्मिका अर्थात परमात्मा स्वरूपा। शिवाराध्या अर्थात भगवान शिव के लिए आराध्य। प्रेम साध्या अर्थात प्रेम से प्राप्त होने योग्य। भक्ताराध्या अर्थात भक्तों की उपास्य देवी। रसात्मिका अर्थात रस स्वरूपा। कृष्ण प्राणार्पिणी अर्थात श्री कृष्ण को जीवन देने वाली। भामा अर्थात मानिनी। शुद्ध प्रेम विलासिनी अर्थात विशुद्ध प्रेम से सुशोभित होने वाली। कृष्णाराध्या अर्थात श्री कृष्ण की आराध्य देवी। भक्ति साध्या अर्थात अनन्य भक्ति से प्राप्त होने वाली। भक्त वृंद निषेविता अर्थात भक्त समुदाय से सेविता। विश्वाधारा अर्थात संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली। कृपाधारा अर्थात कृपा की आधार भूमि। जीवाधारा अर्थात संपूर्ण जीवों को आश्रय देने वाली। अति नायिका अर्थात संपूर्ण नायिकाओं से उत्कृष्ट। शुद्ध प्रेममयी अर्थात विशुद्ध अनुराग स्वरूपा। लज्जा अर्थात मूर्तिमती लज्जा। नित्य सिद्धा अर्थात सदा बिना किसी साधन के स्वतः सिद्ध। शिरोमणि अर्थात गोपांगनाओं की शिरोमणि। दिव्य रूपा अर्थात दिव्य रूप वाली। दिव्य भोगा अर्थात दिव्य भोगों से संपन्न। दिव्य वेशा अर्थात अलौकिक वेशभूषाओं से सुशोभित। मुदान्विता अर्थात सदा आनंदमग्न रहने वाली। दिव्यांगना वृंदसारा अर्थात दिव्य युवतियों के समुदाय की सार सर्वस्वरूपा। नित्य नूतन यौवना अर्थात नित्य नवीन यौवन से युक्त। पर ब्रह्मावृता अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा से आवृत। ध्येया अर्थात ध्यान करने योग्य। महारूपा अर्थात परम सुंदर रूप वाली। महोज्वला अर्थात परम प्रकाशमयी। कोटि सूर्य प्रभा अर्थात करोड़ों सूर्यों की प्रभा से उद्भासित। कोटि चंद्र बिंबाधिक छवि कोटि चंद्रमंडल से अधिक छवि वाली। कोमलामृतवाक अर्थात कोमल एवं अमृत के समान मधुर वचन वाली। आद्या अर्थात आदि देवी। वेदाद्या अर्थात वेदों की आदि कारण स्वरूपा। वेद दुर्लभा अर्थात वेदों की भी पहुंच से परे। कृष्णासक्ता अर्थात श्री कृष्ण में अनुरक्त। कृष्ण भक्ता अर्थात श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण। चंद्रावली निषेविता अर्थात चंद्रावली नाम की सखी से सेवित। कला षोडश संपूर्णा अर्थात 16 कलाओं से पूर्ण। कृष्ण देहार्ध धारिणी अर्थात अपने आधे शरीर में श्री कृष्ण के स्वरूप को धारण करने वाली। कृष्ण बुद्धि अर्थात श्री कृष्ण में बुद्धि को अर्पित कर देने वाली। कृष्ण सारा अर्थात श्री कृष्ण को ही जीवन का सार सर्वस्व मानने वाली। कृष्ण रूप विहारिणी अर्थात श्री कृष्ण रूप से विचरने वाली। कृष्ण कांता अर्थात श्री कृष्ण प्रिया। 7वां नाम है कृष्ण धना अर्थात श्री कृष्ण को ही अपना परम धन मानने वाली। कृष्ण मोहन कारिणी अर्थात अपने अनुपम प्रेम से श्री कृष्ण को मोहित करने वाली। कृष्ण दृष्टि अर्थात एकमात्र श्री कृष्ण पर ही दृष्टि रखने वाली। कृष्ण गोत्रा अर्थात श्री कृष्ण के गोत्र वाली। कृष्ण देवी अर्थात श्री कृष्ण की आराध्य देवी। कुलोद्वहा अर्थात कुल में सर्वश्रेष्ठ। सर्वभूत स्थित आत्मा अर्थात संपूर्ण भूतों में विद्यमान आत्म स्वरूपा। सर्वलोक नमस्कृता अर्थात संपूर्ण लोकों द्वारा अभिवंदित। कृष्णदात्री अर्थात उपासकों को श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली। प्रेमधात्री अर्थात भावुकों के हृदय में कृष्ण प्रेम को प्रकट करने वाली। स्वर्णगात्री अर्थात सुवर्ण के समान गौर शरीर वाली। मनोरमा अर्थात श्री कृष्ण के मन को रमाने वाली। नगधात्री अर्थात पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता को उत्पन्न करने वाली। यशोदात्री अर्थात यश देने वाली। महादेवी अर्थात सर्वश्रेष्ठ देवी। शुभंकरी अर्थात कल्याण करने वाली। श्री शेष देव जननी लक्ष्मी जी, शेष जी और देवताओं को उत्पन्न करने वाली। अवतार गण प्रसु अर्थात अवतार गणों को उत्पन्न करने वाली। उत्पलांका अर्थात हाथ पैरों में नील कमल के चिन्ह धारण करने वाली। अरविदांका अर्थात कमल के चिन्ह से युक्त। प्रसादांका अर्थात
मंदिर के चिन्ह से युक्त, अद्वितीय का, जिसके समान दूसरा कोई नहीं ऐसी, रथांका, रथ के चिन्ह से युक्त, कुंजरांका, हाथी के चिन्ह से युक्त, कुंडलांक पदस्थिता, चरणों में कुंडल के चिन्ह से युक्त, छत्रांका, छत्र के चिन्ह से युक्त, विद्युदंका, वज्र के चिन्ह से युक्त, पुष्पमालांकिता, पुष्पमाला के चिन्ह से युक्त, दंडांका, दंड के चिन्ह से युक्त, मुकुटांका, मुकुट के चिन्ह से युक्त, पूर्णचंद्रा, पूर्णचंद्र के सदृश शोभा संपन्न, शुकांकिता अर्थात शुक के चिन्ह से युक्त, कृष्णान्नाहार पाका अर्थात श्री कृष्ण को भोजन कराने के लिए भांति भांति की रसोई तैयार करने वाली, वृंदा कुंज विहारिणी, वृंदावन के कुंज में विचरने वाली, कृष्ण प्रबोधन करी अर्थात कृष्ण को शयन से जगाने वाली, कृष्ण शेषान्न भोजिनी अर्थात श्री कृष्ण के आरोगने से बचे हुए प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करने वाली, पद्म केसर मध्यस्था अर्थात कमल केसरों के मध्य में विराजमान, संगीतागम वेदिनी अर्थात संगीत शास्त्र को जानने वाली, कोटि कल्पांत भ्रूभंगा अर्थात अपने भ्रूभंग मात्र से करोड़ों कल्पों का अंत करने वाली, अप्राप्त प्रलया अर्थात कभी प्रलय को प्राप्त न होने वाली, अच्युता अर्थात अपनी महिमा से कभी विचलित न होने वाली, सरसत्व निधि अर्थात पूर्ण सत्व गुण की निधि, पद्म शंखादि निधि सेविता अर्थात पद्म शंख आदि निधियों से सेवित, अणिमादि गुणैश्वर्या अणिमा आदि अष्टविध गुणों के ऐश्वर्यों से युक्त, देववृंद विमोहिनी देव समुदाय को मोहित करने वाली, सर्वानंद प्रदा सबको आनंद देने वाली, सर्वा अर्थात सर्वस्वरूपा, सुवर्ण लतिकाकृति सुवर्णमयी लता के समान आकृति वाली, कृष्णाभिसार संकेता श्री कृष्ण से मिलने के लिए संकेत स्थान में स्थित, मालिनी अर्थात माला से अलंकृत, नृत्य पंडिता अर्थात नृत्य कला की विदुषी, गोपी सिंधु शकाशाप्या अर्थात गोपी समुदाय रूपी सिंधु में प्राप्त होने वाली, गोप मंडप शोभिनी अर्थात वृषभानु गोप के मंडप में शोभा पाने वाली, श्री कृष्ण प्रीतिदा अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम को प्रदान करने वाली, भीता अर्थात श्री कृष्ण के वियोग के भय से भीत, प्रत्यंग पुलकांचिता प्रत्येक अंग में श्री कृष्ण प्रेम जनित रोमांच से युक्त, श्री कृष्णालिंगन रता श्री कृष्ण का स्पर्श करने में तत्पर, गोविंद विरहा क्षमा अर्थात श्री कृष्ण का वियोग सहन करने में असमर्थ, अनंत गुण संपन्ना अर्थात अनंत गुणों से युक्त, कृष्ण कीर्तन लालसा अर्थात श्री कृष्ण के नाम और गुणों के कीर्तन करने की रुचि वाली, बीजत्रयमयी मूर्ति ही अर्थात श्रीम ह्लीम क्लीम इन तीन बीजों से संयुक्त रूप वाली, कृष्णानुग्रह वांछिनी अर्थात श्री कृष्ण के अनुग्रह को चाहने वाली, विमलादिनी सेव्या अर्थात विमला उत्कर्षिणी आदि नाम वाली सखियों द्वारा सेव्य, ललिताद्यर्चिता ललिता आदि सखियों से पूजित, सती अर्थात उत्तमशील और सदाचार से संपन्न, पद्मवृंद स्थिता अर्थात कमल वन में निवास करने वाली, हृष्टा अर्थात हर्ष से युक्त, त्रिपुरा परिसेविता अर्थात त्रिपुर सुंदरी के द्वारा सेवित, वृंदावत्यर्चिता अर्थात वृंदावती देवी के द्वारा पूजित, श्रद्धा अर्थात श्रद्धा स्वरूपा, दुर्जया अर्थात बुद्धि की पहुंच से परे, भक्तवल्लभा अर्थात भक्त प्रिया, दुर्लभा अर्थात दुष्प्राप्य, सांद्र सौख्यात्मा अर्थात घनीभूत सुख स्वरूपा, श्रेयो हेतु अर्थात कल्याण की प्राप्ति में हेतु, सुभोगदा अर्थात मुक्तिप्रद भोग देने वाली, सारंगा अर्थात श्री कृष्ण प्रेम की प्यासी चातकी, शारदा अर्थात सरस्वती स्वरूपा, बोधा अर्थात ज्ञानमयी, सद वृंदावन चारिणी अर्थात सुंदर वृंदावन में विचरने वाली, ब्रह्मानंदा अर्थात ब्रह्मानंद स्वरूपा, चिदानंदा अर्थात
चिदानंदमयी, ध्यानानंदा अर्थात श्री कृष्ण ध्यान जनित आनंद में मग्न, अर्धमात्रिका अर्थात अर्धमात्रा स्वरूपा, गंधर्वा अर्थात ज्ञान विद्या में प्रवीण, सुरतज्जा अर्थात सूरत कला को जानने वाली, गोविंद प्राण संगमा अर्थात गोविंद के साथ एक प्राण होकर रहने वाली, कृष्णांग भूषणा अर्थात श्री कृष्ण के अंगों को विभूषित करने वाली, रत्न भूषणा अर्थात रत्नमय आभूषण धारण करने वाली, स्वर्ण भूषिता अर्थात सोने के आभूषणों से विभूषित, श्री कृष्ण हृदयावासा श्री कृष्ण के हृदय मंदिर में निवास करने वाली, मुक्ता कनक नासिका नासिका में मुक्ता युक्त स्वर्ण के आभूषण धारण करने वाली, सदरत्न कंकड़ युता हाथों में सुंदर रत्न जटित कंगन पहनने वाली, श्रीमन्नील गिरि स्थिता शोभाशाली नीलाचर पर विराजमान, स्वर्ण नुपुर संपन्ना सोने के नुपुरों से सुशोभित, स्वर्ण किंकिड़ी मंडिता सुवर्ण की किंकिड़ी अर्थात करधनी से अलंकृत, अशेष रास कुतुका महाराज के लिए उत्कंठित रहने वाली, रंभोरुह केले के समान जंघा वाली, तनु मध्यमा क्षीण कटी वाली, पराकृति सर्वोत्कृष्ट आकृति वाली। 8वां नाम है परानंदा अर्थात परमानंद स्वरूपा, परस्वर्ग विहारिणी अर्थात स्वर्ग से भी परे गोलोक धाम में विहार करने वाली, प्रसून कबरी वेणी में फूलों के हार गुथने वाली, चित्रा अर्थात विचित्र शोभामयी, महासिंदूर सुंदरी उत्तम सिंदूर से अति सुंदर प्रतीत होने वाली, कैशोर वैसा किशोर अवस्था से युक्त, बाला अर्थात मुग्धा, प्रमादकुल शेखरा अर्थात रमणी कुल शिरोमणि, कृष्णधरा सुधास्वादा अर्थात श्री कृष्ण रूपी सुधा का अधरों के द्वारा नित्य आस्वादन करने वाली, श्याम प्रेम विनोदिनी अर्थात श्री कृष्ण प्रेम से ही मनोरंजन करने वाली, शिखी पिच्छल सच्चुड़ा अर्थात मयूर पंख से सुशोभित केशों वाली, स्वर्ण चंपक भूषिता अर्थात स्वर्ण चंपा के आभूषणों से विभूषित, कुंकुमालक्त कस्तूरी मंडिता अर्थात रोली महावर और कस्तूरी के श्रृंगार से सुशोभित, अपराजिता अर्थात कभी परास्त न होने वाली, हेम हारान्विता अर्थात सुवर्ण के हार से अलंकृत, पुष्प हाराढ़्या अर्थात पुष्पमाला से मंडित, रसवती अर्थात प्रेम रसमयी, माधुर्य मधुरा अर्थात माधुर्य भाव के कारण मधुर, पद्मा अर्थात पद्मा नाम से प्रसिद्ध, पद्महस्ता अर्थात हाथ में कमल धारण करने वाली, सुविश्रुता अर्थात अति विख्यात, भूभंगा भंग कोदंड कटाक्ष सर संधिनी अर्थात श्री कृष्ण के प्रति तिरछी भौं रूपी सुदृढ़ धनुष पर कटाक्ष रूपी बाणों का संधान करने वाली, शेषदेव शिरस्था अर्थात शेष जी के मस्तक पर पृथ्वी के रूप में स्थित, नित्य स्थल विहारिणी अर्थात नित्य लीला स्थलियों में विचरने वाली, कारुण्य जल मध्यस्था अर्थात करुणा रूपी जल राशि के मध्य में विराजमान, नित्यमत्ता अर्थात सदा प्रेम में मतवाली, अधिरोहिणी अर्थात उन्नति की साधन रूपा, अष्टभाषावती अर्थात 8 भाषाओं को जानने वाली, अष्टनायिका अर्थात ललिता आदि 8 सखियों की स्वामिनी, लक्षणान्विता अर्थात उत्तम लक्षणों से युक्त, सुनीतिज्ञा अच्छी नीति को जानने वाली, श्रुतिज्ञा श्रुति को जानने वाली, सर्वज्ञा सब कुछ जानने वाली, दुख हारिणी दुखों को हरण करने वाली, रजोगुणेश्वरी रजोगुण की स्वामिनी, शरदचंद्र निभानना शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति मनोहर मुख वाली, केतकी कुसुमाभासा केतकी के पुष्प की सी आभा वाली, सदा सिंधु वन स्थिता सदा सिंधु वन में रहने वाली, हेम पुष्पाधिकरा अर्थात सुवर्ण पुष्प से अधिक कमनीय हाथ वाली, पंच शक्तिमयी अर्थात पंचविध शक्ति से संपन्न, हिता अर्थात हितकारिणी, स्तन कुंभी अर्थात कुंभ के समान स्तन वाली, नराढ़्या अर्थात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से संयुक्त, क्षीणा पुण्या अर्थात पाप रहित, यशस्विनी अर्थात कीर्तिमती, वैराज सूर्य जननी अर्थात
विराट ब्रह्मांड के प्रकाशक सूर्य को जन्म देने वाली श्रीषा अर्थात लक्ष्मी की भी स्वामिनी, भुवन मोहिनी अर्थात संपूर्ण भुवनों को मोहित करने वाली, महाशोभा अर्थात परम शोभाशालिनी, महामाया अर्थात महामाया स्वरूपा, महाकांति अर्थात अनंत कांति से सुशोभित, महास्मृति अर्थात महती स्मरण शक्ति स्वरूपा, महामोहा अर्थात महामोहमयी, महाविद्या अर्थात भगवत प्राप्ति कराने वाली श्रेष्ठ विद्या, महाकीर्ति अर्थात विशाल कीर्ति वाली, महारति अर्थात अत्यंत अनुराग स्वरूपा, महाधैर्य अर्थात अत्यंत धीर स्वभाव वाली, महावीर्या अर्थात महान पराक्रम से संपन्न, महाशक्ति अर्थात महाशक्ति, महाद्युति अर्थात परम प्रकाशवती, महागौरी अर्थात अत्यंत गौर वर्ण वाली, महासंपत अर्थात परम संपत्ति रूपा, महाभोग विलासिनी अर्थात महान भोग विलास से युक्त, समया अर्थात अत्यंत निकटवर्तिनी, भक्तिदा अर्थात भक्ति देने वाली, अशोका अर्थात शोक रहित, वात्सल्य रस दायिनी अर्थात वात्सल्य रस देने वाली, सुहृद भक्ति प्रदा अर्थात सुहृद जनों को भक्ति देने वाली, स्वच्छा अर्थात निर्मल, माधुर्य रस वर्षिणी अर्थात माधुर्य रस की वर्षा करने वाली, भाव भक्ति प्रदा अर्थात भाव भक्ति प्रदान करने वाली, शुद्ध प्रेम भक्ति विधायिनी अर्थात शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति का विधान करने वाली, गोपरामा अर्थात गोपकुल की रमणी, अभिरामा अर्थात सर्व सुंदरी, क्रीडारामा अर्थात श्याम सुंदर के साथ लीला में रत रहने वाली, परमेश्वरी अर्थात परमेश्वरी, नित्यरामा अर्थात नित्य वस्तु में रमण करने वाली, आत्मरामा अर्थात आत्मा में रमण करने वाली, कृष्ण रामा अर्थात श्री कृष्ण के चिंतन में रमण करने वाली, रमेश्वरी अर्थात लक्ष्मी की अधीश्वरी, एकानेक जगत व्याप्ता अर्थात एक होकर भी अनेक रूप से जगत में व्याप्त, विश्व लीला प्रकाशिनी अर्थात संपूर्ण विश्व के रूप में बाह्य लीला को प्रकाशित करने वाली, सरस्वतीशा अर्थात सरस्वती की स्वामिनी, दुर्गेशा अर्थात दुर्गा की स्वामिनी, जगदीशा अर्थात जगत की स्वामिनी, जगत विधि अर्थात संसार को रचने वाली, विष्णुवंश निवासा अर्थात वैष्णव वंश में निवास करने वाली, विष्णुवंश समुद्भवा अर्थात वैष्णव वंश में प्रकट हुई, विष्णुवंश स्तुता अर्थात वैष्णव कुल के द्वारा स्तुत, कर्त्री अर्थात स्वतंत्र कर्तृत्व शक्ति से संपन्न, सदा विष्णु वंशावनी अर्थात सदा वैष्णव कुल की रक्षा करने वाली, आरामस्था अर्थात उपवन में रहने वाली, वनस्था अर्थात वृंदावन में निवास करने वाली, सूर्यपुत्र वगाहिनी अर्थात यमुना में स्नान करने वाली, प्रीतिस्था अर्थात प्रेम में निवास करने वाली, नित्य यंत्रस्था अर्थात नित्य यंत्र में स्थित रहने वाली, गोलोकस्था अर्थात गोलोक धाम में स्थित, विभूतिदा अर्थात ऐश्वर्य देने वाली, स्वानुभूति स्थिता अर्थात केवल अपनी अनुभूति में प्रकट होने वाली, अव्यक्ता अर्थात अव्यक्त स्वरूपा, 900वां नाम है सर्वलोक निवासिनी अर्थात संपूर्ण लोकों में निवास करने वाली, अमृता अर्थात अमृत स्वरूपा, अद्भुता अर्थात अद्भुत रूप और भाव से संपन्न, श्रीमन नारायण समीरिता अर्थात लक्ष्मी सहित भगवान नारायण के द्वारा स्तुत, अक्षरा अर्थात अक्षर स्वरूपा, कुटस्था अर्थात एक रस परमात्मा स्वरूपा, महापुरुष संभवा अर्थात महापुरुषों को प्रकट करने वाली, औदार्य भाव साध्या अर्थात औदार्यपूर्ण भक्ति भाव से प्राप्त होने वाली, स्थूल सुषमाति रूपिणी अर्थात स्थूल सूक्ष्म रूप से विलक्षण चिदानंदमय स्वरूप वाली, शीर्ष पुष्प मृदुला अर्थात सिरस के फूलों से भी अधिक कोमल, गांगेय मुकुर प्रभा अर्थात गंगा जल एवं दर्पण के समान निर्मल कांति वाली, नीलोत्पल जिताक्षी अर्थात कजरारे नेत्रों की शोभा से नीलकमल को परास्त करने वाली, सदरत्न कवरान्विता सुंदर रत्नों से अलंकृत चोटी वाली, प्रेम पर्यंक नीलया अर्थात प्रेम रूपी पर्यंक पर शयन करने वाली, तेजो मंडल मध्यगा अर्थात तेज पुंज के भीतर विराजमान,
कृष्णांग गोपना भेदा अर्थात श्री कृष्ण के अंगों को छिपाने के लिए उनसे अभिन्न रूप में स्थित लीला वर्ण नायिका अर्थात विभिन्न लीलाओं को स्वीकार करने वाली प्रधान नायिका। सुधा सिंधु समुल्लासा अर्थात प्रेम सुधा के समुद्र को समुल्लसित करने वाली। अमृतस्यंद विधायिनी अर्थात अमृत रस का स्रोत बहाने वाली। कृष्ण चित्ता अर्थात अपना चित्त श्री कृष्ण को समर्पित कर देने वाली। रास चित्ता अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रास में मन लगाने वाली। प्रेम चित्ता अर्थात श्री कृष्ण प्रेम में मन को निमग्न रखने वाली। हरि प्रिया अर्थात श्री कृष्ण की प्रेयसी। अचिंतन गुणग्रामा अर्थात अचिंत्य गुण समुदाय वाली। कृष्ण लीला अर्थात श्री कृष्ण लीला स्वरूपा। मलापहा अर्थात मन की मलिनता एवं पाप ताप को धो बहाने वाली। रास सिंधु शशांका अर्थात रास रूपी समुद्र को उल्लासित करने के लिए पूर्ण चंद्रमा की भांति प्रकाशित। रासमंडल मंडिनी अर्थात अपनी उपस्थिति से रासमंडल की अत्यंत शोभा बढ़ाने वाली। नतव्रता अर्थात विनम्र स्वभाव वाली। श्री हरिच्छा सुमूर्ति अर्थात श्री कृष्ण इच्छा की सुंदर मूर्ति। सूरवंदिता अर्थात देवताओं द्वारा वंदित। गोपी चूड़ामणि अर्थात गोपांगना शिरोमणि। गोपी गणिड्या अर्थात गोपियों के समुदाय द्वारा स्तुत। विरजाधिका अर्थात गोलोक में विरजा से अधिक सम्मानित पद पर स्थित। गोप प्रेष्ठा अर्थात गोपाल श्याम सुंदर की प्रियतमा। गोप कन्या अर्थात वृषभानु गोप की पुत्री। गोप नारी अर्थात गोप की वधु। सुगोपिका अर्थात श्रेष्ठ गोपी। गोपधामा अर्थात गोलोक धाम में विराजमान। सुदामांबा अर्थात सुदामा गोप के प्रति मातृ स्नेह रखने वाली। गोपाली अर्थात गोपी। गोपमोहिनी अर्थात गोपाल श्री कृष्ण को मोहने वाली। गोपभूषा अर्थात गोपाल श्याम सुंदर ही जिनके आभूषण हैं। कृष्ण भूषा अर्थात श्री कृष्ण को विभूषित करने वाली। श्री वृंदावन चंद्रिका अर्थात श्री वृंदावन की चांदनी। वीणादि घोष निरता अर्थात वीणा आदि को बजाने में संलग्न। रासोत्सव विकासिनी अर्थात रासोत्सव का विकास करने वाली। कृष्ण चेष्टा अर्थात श्री कृष्ण के अनुरूप चेष्टा करने वाली। अपरिज्ञाता अर्थात पहचान में न आने वाली। कोटि कंदर्प मोहिनी अर्थात करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाली। श्री कृष्ण गुण गानाढ्या अर्थात श्री कृष्ण के गुणों का गान करने में तत्पर। देव सुंदरी मोहिनी अर्थात देव सुंदरियों को मोहने वाली। कृष्ण चंद्र मनोज्या अर्थात श्री कृष्ण चंद्र के मनोभाव को जानने वाली। कृष्ण देव सहोदरी अर्थात योग माया रूप से श्री यशोदा जी के गर्भ से उत्पन्न होने वाली। कृष्णाभिलाषिणी अर्थात श्री कृष्ण मिलन की इच्छा रखने वाली। कृष्ण प्रेमानुग्रह वांछिनी अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम और अनुग्रह को चाहने वाली। क्षेमा अर्थात क्षेम स्वरूपा। मधुरालापा अर्थात मीठे वचन बोलने वाली। भ्रुवो माया अर्थात भावों से माया को प्रकट करने वाली। सुभद्रिका अर्थात परम कल्याणमयी। प्रकृति अर्थात श्री कृष्ण की स्वरूप भूता लादिनी शक्ति। परमानंदा अर्थात परम आनंद स्वरूपा। नीपद्रुम तलस्थिता अर्थात कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़ी होने वाली। कृपा कटाक्षा अर्थात कृपा पूर्ण कटाक्ष वाली। विम्बोष्ठी अर्थात विम्ब फल के समान लाल ओठ वाली। रंभा अर्थात सर्वाधिक सुंदरी होने के कारण रंभा नाम से प्रसिद्ध। चारु नितंबिनी अर्थात मनोहर नितंब वाली। स्मर केली निधाना अर्थात प्रेम लीला की निधि। गंडता टंक मंडिता अर्थात कपोलों पर कर्णभूषणों से अलंकृत। हेमाद्रि कांति रुचिरा अर्थात सुवर्णगिरी मेरु की कांति के समान सुनहरी कांति से सुशोभित परम सुंदरी। प्रेमाढ्या अर्थात प्रेम से परिपूर्ण। मद मंथरा अर्थात प्रेम मद से मंद गति वाली। कृष्ण चिंता अर्थात श्री कृष्ण का चिंतन करने वाली। प्रेम चिंता अर्थात श्री कृष्ण प्रेम का चिंतन करने वाली। रति चिंता अर्थात श्री कृष्ण रति का चिंतन करने वाली। कृष्णदा अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली। रास चिंता अर्थात श्री कृष्ण के साथ रास का चिंतन करने वाली।
भाव चिंता अर्थात प्रेम भाव का चिंतन करने वाली, शुद्ध चिंता अर्थात विशुद्ध चिंतन वाली, महारसा अर्थात अतिशय प्रेम स्वरूपा, कृष्णा दृष्टि त्रुटि युगा अर्थात श्री कृष्ण को देखे बिना क्षण भर के विलंब को भी एक युग के समान मानने वाली, दृष्टि पक्षम विनिंदिनी अर्थात श्री कृष्ण का दर्शन करते समय बाधा देने वाली, नेत्रों की पलकों की निंदा करने वाली, कंदर्प जननी अर्थात कामदेव को जन्म देने वाली, मुख्या अर्थात सर्वप्रधाना, वैकुंठ गति दायिनी अर्थात वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाली, रास भावा अर्थात रास मंडल में आविर्भूत होने वाली, प्रिया श्लिष्टा अर्थात प्रियतम श्याम सुंदर के द्वारा आश्लिष्ट, प्रेष्ठा अर्थात श्री कृष्ण की प्रेयसी, प्रथम नायिका अर्थात श्री कृष्ण की प्रधान नायिका, शुद्धा अर्थात शुद्ध स्वरूपा, सुधा देहिनी अर्थात प्रेम अमृतमयी शरीर वाली, श्री रामा अर्थात लक्ष्मी के समान सुंदर, रस मंजरी अर्थात श्री कृष्ण प्रेम रस को प्रकट करने के लिए मंजरी के समान, सुप्रभावा अर्थात उत्तम प्रभाव से युक्त, शुभाचारा अर्थात शुभ आचरण वाली, स्वर नदी नर्मदाम्बिका गंगा तथा नर्मदा की जननी, गोमती चंद्र भागेड्या अर्थात गोमती और चंद्रभागा के द्वारा स्तवनीय, सरयू ताम्रपर्णिसु अर्थात सरयू तथा ताम्रपर्णी नदी को प्रकट करने वाली, निष्कलंक चरित्रा अर्थात कलंक शून्य चरित्र वाली, निर्गुणा अर्थात गुणातीत और 1000वां नाम है निरंजना अर्थात निर्मल स्वरूपा। भगवान सदाशिव ने देवर्षि नारद से कहा, यह राधा कृष्ण युगल रूप भगवान का सहस्त्र नाम स्तोत्र है। यह राधा माधव की भक्ति देने वाला है। श्री राधा देवी संसार की सृष्टि करती हैं, वे ही जगत के पालन में तत्पर रहती हैं और वे ही अंतकाल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे सबकी अधीश्वरी तथा सबकी जननी है। हे नारद, यह उन्हीं राधा कृष्ण का सहस्त्र नाम मैंने तुम्हें बताया। यह दिव्य सहस्त्र नाम भोग और मोक्ष देने वाला है। जय श्री कृष्ण।